की खबर। विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति, शिकायतकर्ता को धमका रहे दबंग। भगतपुर, आपको बता दें मामला मुरादाबाद की सिरसवा हरचंद गांव स्थित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज से जुड़ा है। ग्रामीणों द्वारा विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर पैसे गबन करने व भूमि को अवैध रूप से कब्जाने के संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व प्रबंधक ने विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में बड़े स्तर पर गबन किया है, जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। साक्ष्य हमारे पास होने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस संबंध में जब भी उच्च अधिकारी स्कूल में जांच करने पहुंचते हैं तो प्रबंधक द्वारा बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, जबकि अधिकारियों को जांच के दौरान बड़े स्तर पर स्कूल में कमियां मिली हैं, जैसे कि बच्चों के मिड डे मील में गबन करना, स्कूल के मेंटेनेंस को सही नहीं रखना, स्कूल की भूमि को पट्टे काटकर दूसरों को देना, स्कूल की भूमि पर लगे पेड़ कटवा देना, स्कूल के ट्रस्ट में बाहरी लोगों को रखना, स्कूल जर्जर हालत में मिलना। इस तरह की कमियां मिलने के बाद भी स्कूल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विद्यालय में आज पहुंची जांच टीम के दौरान प्रबंधक के गुंडों ने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट करने की कोशिश की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार दुबे द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। आप पर कहाँ के रहने वाले? राजेश कुमार सिरसवा हरचंद के रहने वाले हैं जी। जिला कौन सा पड़ता है? जिला मुरादाबाद। सर, एक विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में एक मामला चल रहा है, जांच चल रही है, किस विषय पे जांच चल रही है? विद्या निकेतन में जनवरी से जांचें चल रही हैं, हम लोग करा रहे हैं, उसमें बार बार जांचें कराते हैं, अधिकारी आके जांच करते हैं। आज भी आई थी सर? आज भी एक टीम आई थी जो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई थी, उसके जो सापेक्ष आई थी टीम, और सारी टीमें आके जाँच करती हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, सारे साक्ष्य हम लोगों से लिए जाते हैं, सारे साक्ष्य सत्य पाए जाते हैं। उसके बाद किस स्तर से जो गेम खेल दिया जाता है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम कम से कम 10 बार जांचें करा चुके हैं जी। और एक बार जेडी महोदय, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय होते हैं मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के, स्तर से जाँच कराई गई थी, जिसमें सारे आरोप सिद्ध हुए थे। उसके बाद DIS अरुण कुमार दुबे, जो विपक्ष का साथ दे रहे हैं खुल के, और उनके द्वारा हम लोगों को बार बार धमकाया जा रहा है कि अगर आप इनका साथ पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूँगा। ये मेरे पुराने मित्र हैं, इनको पुराना मित्र बताया जाता है, और इस धांधली में DIS मुरादाबाद अरुण कुमार दुबे 50% के पार्टनर मुझे नजर आते हैं। धांधली में कौन कौन शामिल है इसमें? इस धांधली में प्रबंधक हैं, पूर्व प्रबंधक हैं। क्या नाम है उनका? पूर्व प्रबंधक पूरन सिंह हैं जी, और सुनील कुमार हैं जो वर्तमान प्रबंधक हैं जी। इन लोगों के खिलाफ जांचें हुई हैं, सारी जांचें कई बार हो गई, सारे दोष सिद्ध पाए गए। 16D की कार्रवाई यहाँ से जो है डायरेक्टर को पहुँच गई, लेकिन ये किस स्तर पर सांठगांठ दूसरी पार्टी कर लेती है, इसका भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही है कि जो दोष सिद्ध हुए हैं उस पर जो है कार्रवाई हो, और विद्यालय में समिति भंग करने के बाद जो है कंट्रोलर की नियुक्ति हो, ताकि यहाँ से जितनी अनियमितताएँ की जा रही हैं वो सारी बंद हो। आज की जांच में क्या हुआ था? आज की जांच में भी यही हुआ कि पहले आज की जांच का जब हमें जो है पता चला था, तो हमें कई दिन से विपक्ष के द्वारा धमकियां दी जा रही थी कि अगर अब की बार आप लोग जो है विद्यालय में जांच कराने आते हैं तो हम आपको जो बोले वहाँ गोलियां चल जाएंगी, आप लोगों को हम जान से मार देंगे। इसके बावजूद हम हिम्मत जुटाकर जो है जाँच कराने के लिए आए। जाँच अधिकारी आए सुबह 10 बजे से, अब लगभग 5 बज गए, 10 बजे से जाँच चल रही थी। उसके बाद विपक्ष सारी उससे जांचों से बचता चला आ रहा है, कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है, कोई भी मूल रजिस्टर वो दिखाने तैयार नहीं है। इसको लेके हमें धमकाते हुए जब इनका कहीं बस नहीं चला, तो लास्ट में इन्होंने धमकाते हुए इन्होंने जो है मेरे खिलाफ जो है 112 नंबर को डायल किया और यहाँ पुलिस बुलाई गई। वो तुम मत बोलना, ऐसे कहना इन्होंने मेरे। सर क्या नाम है और किस पद पर है? मेरा नाम रघुपति देव है जी। मैं प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज नगलियाजट बिलारी में इस समय कार्यरत हूँ जी। सर, आज आप मानपुर सिरसवा हरचंद में विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में आप जांच के लिए आए हैं, किस विषय पर जांच हो रही है? ये जो हमें आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी के द्वारा इस विद्यालय संबंध 8 बिंदुओं पर जांच करने का आदेश दिया गया था। पूर्व में भी जांचें हो चुकी है। उन्हीं 8 बिंदुओं पर हमने शिकायतकर्ता एवं विद्यालय दोनों का पक्ष सुना है, और विद्यालय प्रबंधन तंत्र की तरफ से कुछ बिंदुओं पर हमसे कहा गया है कि उसके मूल दस्तावेज 3 दिन बाद यानी 13 तारीख को हमें वो उपलब्ध करा देंगे, और जो शिकायतकर्ता है उनके द्वारा हमें समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनका अध्ययन करने के उपरांत
अभी आगे देखते हैं फिर क्या होता है। क्या बिंदु रहे हैं जो जिन पे आपको जांच करने के लिए आए थे? ये 8 बिंदु रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 13-14 का छात्रवृत्ति का मामला था। एक यहाँ संचयिका से फंड रिलीव करने का मामला था, और भूमि जो पट्टे पे दे दी गई थी, विद्यालय की कुछ भूमि पट्टे पे दे दी गई थी 29 वर्षों के लिए, उसका मामला था। इसी प्रकार 8 बिंदु हैं जी जी। जिनकी तथ्यवार हमने जांच की है। सर जैसा कि देखा गया हर यहाँ लगभग ये 5वीं बार यहाँ जांच आई है और काफ़ी जो शिकायत करता है वो परेशान है। हर बार जांच तो होती है लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाता, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, हमारे पास हमारे सामने तो प्रथम बार यह मामला आया है, और जो होगा अभी हम दोनों पक्षों का जो जांच की रिपोर्ट हमारे पास आएगी, अभी हम दोनों पक्षों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। आज विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में एक जांच आई है जो बार बार जांच आ रही है, क्या मामला है इसका? जांच लगभग 8-9 हो चुकी हैं। पहले भी जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं और एक उसका बाबू है मनुराज शर्मा, दोनों महाभ्रष्ट हैं। वो ही इस विद्यालय को हमारे लुटवाने पर तुले हुए हैं। भ्रष्ट महाभ्रष्ट प्रबंधक है ये पूरन। यही लगातार पिछले 22 वर्षों से विद्यालय को लूट रहा है। कभी ये प्रबंधक, कभी इसकी सलज प्रबंधक, कभी इसके पिताजी प्रबंधक। अब उसने अपनी जगह हटा कर एक दूसरे को बना दिया है, लेकिन नाम का ही है वो, मालिक वही है। वही विद्यालय को नष्ट करने पर लगा है, विद्यालय की प्राभूत निधि को ख़त्म कर रहा है। जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई है तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब कोई दबाव बनाते हैं ये लोग आपको? दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, धमकियाँ भी देते हैं दाएं बाएं से, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विद्यालय को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, उच्च अधिकारियों तक जहां भी जाना होगा जाएंगे और विद्यालय को इन दुष्टों के हाथों से बचाएंगे। आज की जांच में क्या पाया गया? जांच में अब देखो, ये जांच समिति जो अपनी जाकर रिपोर्ट देगी, अगर सही जांच रिपोर्ट दे देगी तो ये निश्चित सब पूरा प्रबंध तंत्र जेल जाएगा। देखा गया जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र का बहुत पुराना ये विद्यालय है और कई गांव के यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, भविष्य भी सुधरा है बहुत बच्चों का। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर इस तरह से ही चलता रहा तो एक दिन ये जो कॉलेज है नष्ट हो सकता है क्या? विद्यालय बहुत पुराना है। 1968 में हाई स्कूल की मान्यता मिली थी हमारे विद्यालय को। 1970 में इंटरमीडिएट की मान्यता मिली। उस समय क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों की ज़मीन, अपनी ज़मीनें विद्यालय को दान दी। उसमें मेरे परिवार ने भी ज़मीनें दान दी। और जो प्रबंध तंत्र है, इसने 25-30 बीघे ज़मीन विद्यालय की नष्ट कर दी, पट्टे काट लिए, उनका एग्रीमेंट अपने नाम करा लिया। अब जिस तरह की इस समय कंडीशन है, तो क्या बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? जो छात्र बच्चों के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल हो रहा है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, ज़मीन के भी हैं, घोटाला संचयिका के भी हैं और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के भी हैं। देखा गया है जैसे कि जो स्कूल की दीवारें हैं, छतें हैं, वो भी जर्जर हालत में है, तो इसका तो उन्हें कुछ नहीं लेना, उन्हें सब स्कूल की जो इनकम है वो अपने उस पर मौज मस्ती में खर्च करनी होती है ना। विद्यालय को कोई ध्यान नहीं है। किस तरीके का विद्यालय में कुछ होता है? कुछ नहीं होता, ट्रस्ट बना लिया वो। हमने शिकायत कर करके उच्च अधिकारियों से, हमने, हमारे साथियों ने वो ख़त्म कराया है। 25 बीघे ज़मीन पहले पट्टे काट दिए, 2-2.5 बीघे के अभी पीछे काट दिया था, वो हमने लड़ झगड़ के शिकायत करके वो निरस्त कराया है। एक दिन ये तो पूरे विद्यालय की ज़मीन है अपने नाम करा लेगा। जो बार बार जांच आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए अधिकारी? जांच करना, हमें विद्यालय की दशा देख के हमें दुख होता है, इसलिए हम शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि वो जांच सही करें, सही रिपोर्ट दें और उस पर सही कानूनी कार्रवाई करें। जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे भीषण गर्मी थी, गर्मी में पंखे भी नहीं थे उसमें भी, तो इस तरह के वो विद्यालय नहीं बचेगा कुछ दिनों में। अगर यही प्रबंध तंत्र काबिज रहा तो सब लूट के खा जाएंगे। ग्राउंड में कितने ज़माने से खेल नहीं हुआ है? यहाँ पर सर पीछे जो है 2 साल से, मतलब जो है ना, वो जो पीछे फसल बोई गई थी तो वो जो है काट ली गई है। अब जो है इसमें किस चीज़ की फसल थी पीछे? चरी की थी सर, वो काट ली गई। क्या नाम है आपका? नरपत से। किस पद पर कार्यरत हैं? व्यायाम शिक्षक। कौन सा कॉलेज है ये? विद्या निकेतन इंटर कॉलेज।